सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के महान राजा, जिन्होंने भारतीय इतिहास पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। उनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका नाम अशोक संस्कृत में बिना दुह के मतलब बिना गम वाला। अशोक अपनी जवानी में एक बहादुर योद्धा थे। अपनी हिम्मत और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। अशोक का शुरुआती जीवन महत्वाकांक्षा और शक्ति की प्यास से भरा था। वह एक कुशल रणनीतिकार और एक निडर योद्धा थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहा जाता है कि उन्होंने कम उम्र में ही कई तरह के हथियार और युद्ध की रणनीतियां सीख ली थी। अशोक की महत्वाकांक्षा और सैन्य कौशल उनके शुरुआती विजय अभियानों में साफ दिखाई देते थे। उन्होंने साम्राज्य के विस्तार के लिए सफलतापूर्वक अभियान चलाए। उनकी जीत ने एक कुशल सेनापति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। इन शुरुआती अनुभवों ने उनके चरित्र को आकार दिया और उन्हें एक विशाल साम्राज्य पर राज्य करने की चुनौतियों के लिए तैयार किया। अशोक का राजगद्दी तक पहुंचना आसान नहीं था। अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक अपने भाइयों के साथ सत्ता के संघर्ष में उलझ गए। उत्तराधिकार का यह संघर्ष कई वर्षों तक चला। अशोक की महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प ने आखिरकार उन्हें जीत दिलाई। राजगद्दी पर बैठने के बाद अशोक ने मौर्य साम्राज्य के विस्तार का अपना काम जारी रखा। उन्होंने नए क्षेत्रों को जीतने के लिए सैन्य अभियान शुरू किए। उनकी सबसे महत्वपूर्ण विजय कलिंग युद्ध थी, जो हालांकि एक सैन्य विजय थी, लेकिन उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। अशोक का शासन एक विशाल क्षेत्र पर फैला हुआ था, जिसमें अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप शामिल थे। उन्होंने एक केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किया। इस प्रशासन ने उनके साम्राज्य के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया। अशोक का शासनकाल स्थिरता और समृद्धि का काल था। वर्तमान ओडिशा में लड़ा गया कलिंग युद्ध अशोक के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह युद्ध हालांकि अशोक के लिए एक सैन्य विजय थी, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। युद्ध के दौरान हुए भारी रक्तपात और पीड़ा ने अशोक को बहुत प्रभावित किया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक पछतावे और गहरे अपराध बोध से भर गए। जो तबाही उन्होंने मचाई थी, उससे वह भयभीत हो गए थे। अनगिनत मृत और घायलों को देखकर उन्हें गहरा दुख हुआ। इस अनुभव ने उन्हें युद्ध और विजय की प्रकृति पर ही सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। कलिंग युद्ध ने अशोक में एक गहरा परिवर्तन ला दिया। उन्होंने हिंसा का त्याग किया और शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया। यह परिवर्तन उनकी सहानुभूति और युद्ध की मानवीय कीमत की उनकी गहरी समझ का प्रमाण था। शांति और सॉलेस की तलाश में अशोक बौद्ध धर्म की ओर मुड़े। वे बुद्ध की शिक्षाओं की ओर आकर्षित हुए, जिनमें करुणा, अहिंसा और आध्यात्मिक ज्ञान पर जोर दिया गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन के दर्शन के रूप में अपनाया। अशोक का बौद्ध धर्म अपनाना केवल एक व्यक्तिगत पसंद नहीं था, यह उनके शासन का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपने विशाल साम्राज्य को एकजुट करने के साधन के रूप में देखा। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत एक अधिक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक के संरक्षण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एक समर्पित और सक्रिय संरक्षक बन गए। अपने साम्राज्य और उसके बाहर इसके सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। उनके प्रयासों ने बौद्ध धर्म को भारत और एशिया के अन्य हिस्सों में एक प्रमुख धर्म के रूप में स्थापित करने में मदद की। भाग 5, अशोक के शिलालेख, धर्म के स्तंभ। अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति प्रतिबद्धता उनके प्रसिद्ध शिलालेखों में स्पष्ट है। ये शिलालेख, जो उनके पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए हैं, एक न्यायपूर्ण और नैतिक समाज के लिए उनके दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। उन्होंने अपने विचारों और नीतियों को अपनी प्रजा तक पहुंचाने के साधन के रूप में काम किया। शिलालेखों में अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक कल्याण सहित कई तरह के विषयों को शामिल किया गया था। अशोक समझाने और बातचीत की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को सदाचारी जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शिलालेखों का इस्तेमाल किया। ये शिलालेख अशोक के शासनकाल और उनके दर्शन के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। अशोक के शिलालेख उनके दृष्टिकोण के स्थायी प्रमाण हैं। वे एक ऐसे शासक को दर्शाते हैं जिसने करुणा और ज्ञान के साथ शासन किया। शांति और सहिष्णुता का उनका संदेश सदियों से गूंज रहा है, पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है। भाग 6, अशोक का धम्म और उसका प्रचार। अशोक के शासनकाल के केंद्र में धम्म की उनकी अवधारणा थी।
जिसका अनुवाद अक्सर धार्मिकता या नैतिक कर्तव्य के रूप में किया जाता है। अशोक के लिए धम्म में अहिंसा, करुणा और सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान के सिद्धांत शामिल थे। ये उनके शासन का नैतिक आधार था। अशोक का मानना था कि धम्म धार्मिक सीमाओं से परे है। उन्होंने अपनी प्रजा को उनके धर्म की परवाह किए बिना सदाचारी जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने धम्म महामात्रों के रूप में जाने जाने वाले अधिकारियों को पूरे साम्राज्य में धम्म को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए नियुक्त किया। धम्म के प्रसार के प्रति अशोक की प्रतिबद्धता उनके साम्राज्य की सीमाओं से परे थी। उन्होंने पड़ोसी राज्यों में दूत भेजे जो शांति और धार्मिकता का उनका संदेश लेकर गए। उनके प्रयासों ने प्राचीन विश्व में बौद्ध आदर्शों के प्रसार में योगदान दिया। भाग 7। अशोक का प्रशासन और विश्वविद्यालय। अशोक न केवल एक आध्यात्मिक नेता थे बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपनी प्रजा के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई सुधार किए। उन्होंने लोगों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए। उन्होंने व्यापार और यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़कें और विश्राम गृह बनवाए। शिक्षा के महत्व को पहचानते हुए अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में विश्वविद्यालयों की स्थापना की। ये विश्वविद्यालय दूर दूर से विद्वानों को आकर्षित करते हुए शिक्षा के केंद्र बन गए। उन्होंने ज्ञान और बौद्धिक चर्चा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक का शासनकाल कला और वास्तुकला के उत्कर्ष का काल था। उन्होंने कई स्तूपों, स्तंभों और मठों के निर्माण का कार्य शुरू किया। ये स्थापत्य चमत्कार उनके साम्राज्य की भव्यता और बौद्ध धर्म के प्रति उनके संरक्षण के प्रमाण हैं। भाग 8। अशोक की विरासत, एक स्थायी प्रभाव। अशोक के शासन ने भारत और उसके बाहर एक स्थायी विरासत छोड़ी। उन्हें एक उदार शासक के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने ज्ञान और करुणा के साथ शासन किया। उनके शिलालेख शांति, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय के अपने संदेश से पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं। बौद्ध धर्म के संरक्षण में अशोक ने एक प्रमुख विश्व धर्म में इसके परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से पूरे एशिया और उसके बाहर बौद्ध आदर्शों का प्रसार हुआ। बौद्ध कला, वास्तुकला और दर्शन कई देशों के सांस्कृतिक परिदृश्य को समृद्ध करते रहते हैं। अशोक की विरासत आधुनिक दुनिया तक फैली हुई है। अहिंसा और शांति पर उनकी शिक्षाएं दुनिया भर के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज का उनका दृष्टिकोण एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरणा बना हुआ है। भाग 9। कला, साहित्य और फिल्म में अशोक। अशोक का जीवन और शासनकाल पूरे इतिहास में कलाकारों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं के लिए प्रेरणा का एक समृद्ध स्रोत रहा है। मूर्तियां और पेंटिंग उन्हें शाही पोशाक और शांत भाव के साथ एक राजसी व्यक्ति के रूप में चित्रित करती है। साहित्यिक रचनाएं एक क्रूर विजेता से एक दयालु शासक में उनके परिवर्तन का पता लगाती हैं। साहित्य में अशोक की कहानी को कविताओं, नाटकों और उपन्यासों में अमर कर दिया गया है। ये रचनाएं उनके आंतरिक संघर्षों, उनकी आध्यात्मिक यात्रा और एक न्यायपूर्ण समाज के लिए उनके दृष्टिकोण पर प्रकाश डालती हैं। वे उनके जीवन और विरासत पर विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। हाल के दिनों में अशोक के जीवन को रुपहले पर्दे पर चित्रित किया गया है। उनकी नाटकीय कहानी के साथ दर्शकों को आकर्षित किया है। अशोक 2001 जैसी फिल्मों ने उनकी कथा को जीवंत कर दिया है। उनके सैन्य कौशल, उनके आध्यात्मिक परिवर्तन और शांति और धार्मिकता के एक विजेता के रूप में उनकी स्थायी विरासत को प्रदर्शित किया है।